नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात हिट एंड रन कानून पर हुई हड़ताल की। 2 दिन तक हलाकान हुई जनता की और फिर सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून को लेकर बैकफुट पर आई सरकार की। जी हां, चुनावी माहौल में कानून लाना और फिर उसमें विचार करने को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब ट्रक चालकों के हड़ताल खत्म करने के बाद पहलुओं पर चर्चा तेज है कि केंद्र सरकार के बैकफुट पर आने की वजह क्या क्या हो सकती है। सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही राम मंदिर के शुभारंभ में कोई परेशानी ना हो, इसलिए भी सरकार बैकफुट पर आई है, क्योंकि संसद में कानून बनाना और उसका विरोध होना और फिर उस पर विचार करना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि सरकार इतनी आसानी से बैकफुट पर आने वाली नहीं थी, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए इन्हीं 2 कारणों की वजह से बैकफुट पर आई है। अब हिट एंड रन कानून की वजह से देश भर में चालकों ने हड़ताल की। ट्रक ड्राइवरों की मांग थी कि कानून को वापस लिया जाए। ऐसे में सरकार के आश्वासन पर ड्राइवर्स ने हड़ताल को तो वापस ले लिया, लेकिन सरकार के अगले कदम का इंतजार अब भी है, क्योंकि आश्वासन तो है लेकिन बहुत सी चीजें स्पष्ट नहीं हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में हिट एंड रन कानून को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो बीते करीब 2 दिन और 36 घंटे की हड़ताल से ही देश भर में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पेट्रोल पंप पर ईंधन की कमी हो गई थी, सड़क पर लोग जाम से परेशान हो रहे थे, रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के दाम बढ़ने पर आ गए थे। लेकिन हड़ताल खत्म होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। माना जा रहा है कि सरकार को झुकना ही था। अगर सरकार नहीं झुकती तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर देश में हाहाकार मचने लगता। पूरे देश में एक साथ परिवहन ठप होने से अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा प्रभावित होने लगती कि सरकार डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाती। बात यह भी है कि केंद्र सरकार में बैठे लोग कोई भी कानून बिना सोचे समझे लागू नहीं करे होंगे। उन्होंने पूरी प्लानिंग होती होगी, रिसर्च होती होगी, खामियों और खूबियों पर कई बार मंथन होता होगा, विचार होता होगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि कभी नोटबंदी, कभी कृषि कानून, तो कभी हिट एंड रन मामले में संशोधन की जरूरत पड़ गई। लेकिन सवाल यही है कि 2024 में आगे सरकार हिट एंड रन कानून में क्या बदलाव करेगी। इनको बदलना कितना जरूरी होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल तो ट्रक एसोसिएशन और ड्राइवर्स की हड़ताल पर आश्वासन मिला है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं होगा। 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। अब सरकार हिट एंड रन कानून पर बैकफुट पर है, लेकिन सवाल कई हैं। दरअसल नए कानून का नोटिफिकेशन 26 दिसंबर को हो गया था और तकनीकी रूप से प्रावधान ने कानूनी अमली जामा पहन लिया है। ऐसे में कितने समय तक कानूनी प्रावधानों को होल्ड किया जा सकता है? क्या विरोध बढ़ने के दायरे की वजह से सरकार ने तात्कालिक रूप से इस पर रोक लगाई है? आखिर रोक कब तक है? क्या सरकार फिर से कानूनी पहलू पर विचार करेगी? क्या सजा के प्रावधानों में शिथिलता बरतने की कोशिश होगी? जनता मांगे जवाब में हिट एंड रन कानून के तमाम पहलुओं को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। हड़ताल खत्म, सस्पेंस शुरू में। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो आपको सुनाएंगे। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं, वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान में रख दिए हैं। और
जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी कोई भी लागू नहीं होंगे। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे मोटर्स वाहन जो हैं, जो बड़े बड़े जो चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, ड्राइवर्स जो हैं, उनके एसोसिएशन ने यहाँ पर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं ये लोग क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि ये काला कानून है, इसको रॉलेट एक्ट की तरह बता दिया है कि काला कानून जो अंग्रेज लेकर के आई थी उसके तहत इन्होंने जो है इसको वापस करने की मांग की है सरकार से। सर कहाँ से आए आप लोग? मैं कर्नाटक से आया हूँ। मैं वाहन चालक मालक सामाजिक संघ कार्य क्षेत्र भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 28 राज्यों के अंदर हमारा संगठन चलता है। तो ये जो काला कानून है, ये काला कानून ऐसा बने, ये दुर्घटना हटाने के लिए बनाया है, ये हम मान लेते हैं, लेकिन दुर्घटना ऐसा नहीं हटेगा, इससे ड्राइवर हटेगा। देखिए मंशा ना, एक बार क्या हुआ कि जब ये कानून आया था तो कानून अच्छे के लिए आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ड्राइवरों के ऊपर भी सवाल उठ गए हैं कि ड्राइवर क्यों आ गए आगे, क्योंकि अगर ऐसा रश ड्राइविंग में बहुत सारे लोग मतलब रश ड्राइविंग कर लेते हैं तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कानून तो वेलफेयर के लिए आया है, सुधार के लिए आया है, तो आप लोग क्यों इस पे कर रहे हैं? मैं मान लेता हूँ सर, आप रश ड्राइविंग जो बोल रहे हैं ना, तो इसलिए मान लेता हूँ जब रश ड्राइविंग नहीं करना है तो जो कंपनियों से गाड़ियां जो निकल रहे हैं ना, तो उसका एक सिस्टम लिमिट में दे दो ना, तो उसे क्यों ये कर रहे हैं? तो एक सिस्टम लिमिट में दे दो, वो जो लिमिट रहेगा वही लिमिट पे गाड़ी चलाएगा। जब अर्जेंट माल पहुंचाना है, कच्चा माल पहुंचाना है, कोई इमीडिएटली माल पहुंचाना है, तो उसलिए तो स्पीड ही चलेगा। तो रश ड्राइविंग बोले तो कैसा? कल आप लोगों के ये एसोसिएशन ने ना जाकर के होम सेक्रेटरी से बात की थी, उन्होंने कहा कि इस कानून को अभी पोस्टपोन कर देते हैं, इसको बाद में लागू करेंगे, देखते हैं इसमें देखने की जरूरत है। हाँ यही तो बोला सर मैंने, पोस्टपेंड कर देते हैं लेकिन बाद में देखेंगे। पोस्टपेंड की मतलब नहीं है, ये कानून लागू करने के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो उसको पहले लिखित पूर्वक में दे दो, फिर बाद में हम लोग इसको हड़ताल वापस लेंगे। फिर जब कानून में पूरा क्लियरली बताएंगे तब हम मान लेंगे उसको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो ये ट्रांसपोर्ट मोटर के अध्यक्ष थे वहाँ पे कर्नाटका के, ये कर्नाटका से आए यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए। इनकी मांग है कि इस कानून को जो है जल्द से जल्द सरकार वापस ले और इनको क्लियर बताए कि क्या इस कानून को सरकार ने पोस्टपोन किया है, क्या ये कानून आगे जाकर के लागू नहीं होगा। तो बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे साथ स्वदेश। मेरे साथ कैमरामैन सनी के साथ मैं हूँ राहुल झा, आप देख रहे हैं स्वदेश। देखिए बिल्कुल सच है, हड़ताल तो खत्म हो गई लेकिन सस्पेंस है, और इस बात का है क्योंकि जिस तरह से हमने इन लोगों को सुना वो बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं कि पोस्टपोन किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। अब किस तरह के संशोधन की बात हो रही है, वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। हमने कृषि कानून बिल जब आया था वो भी देखा था और किस तरीके से किसानों का एक बड़ा आंदोलन देखा था। यहाँ पे दो बातें हैं देखिए, एक तो ये है कि पॉजिटिवली देखा जाए तो हो सकता है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रश ड्राइविंग होती है, तमाम चीजों के नजरिए से देखें तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक पक्ष को देखते हुए हम ना चलें, उसके लिए कोई और दूसरा हल निकाला जा सकता था। क्या चीजें हो सकती हैं, ये एक बातचीत का दौर यदि रखा जाए, बैठक रखी जाए, मंथन किया जाए, उसके बाद ये तमाम चीजें होती तो बेहतर होता। तो किसी की मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको होल्ड किया है, खत्म तो किया नहीं है। संशोधन कैसा आप किस तरह का करेंगे कुछ पता नहीं है। फिलहाल तो हड़ताल खत्म है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि इस इलेक्शन के बाद या कुछ समय बाद एक बार फिर से वही हाहाकार हमें देखने को मिले। खैर एक्सपर्ट क्या कहते हैं इसी पर चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए स्वामीनाथ जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामीनाथ जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में हमारे साथ संकेत गुप्ता जुड़ेंगे। संकेत जी आपका भी बहुत स्वागत है। स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। बस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह गुलाटी हमारे साथ जुड़े हैं। चरणजीत सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। और अधिवक्ता विनीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले चरणजीत जी आपसे करूंगी, क्योंकि ये पूरी जो हड़ताल हुई और मुझे लगता है आप एसोसिएशन से जुड़े हैं, जितनी चीजों को लेकर बात सामने आई, बिल को लेकर बात सामने आई, बातचीत का दौर भी चला, फिलहाल हड़ताल को खत्म किया गया, लेकिन क्या इससे एक सेटिस्फैक्शन है कि आगे ये चीजें दोबारा नहीं होंगी? दूसरी चीज ये कि जहां तक कहा जा रहा है कि फिलहाल इसको पोस्टपोन किया है, या एक बात और आ रही है कि रश ड्राइविंग के लिए ये किया गया, मंशा जो भी थी इस बिल को लाने की, लेकिन फिलहाल अब आगे की स्ट्रेटजी क्या है? और यदि आपका कोई सुझाव हो इस बिल के संशोधन के लिए, क्योंकि अभी तो कुछ होना नहीं है, लेकिन हो तो वो क्या आपकी तरफ से हो सकता है? नमस्कार। जहाँ तक कि ये बिल का सवाल है, ये इसी सत्र में दिसंबर के सत्र में पेश हुआ
और लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया। उसके बाद माननीय राष्ट्रपति जी के भी हस्ताक्षर होकर 25 दिसंबर 2023 को गज़ट नोटिफिकेशन हो गया। अब गज़ट नोटिफिकेशन में अभी लागू करने की कोई तारीख उसमें निर्धारित नहीं की गई। उसमें ये लिखा गया कि आगामी समय पर विभिन्न धाराओं के लिए इसमें डेट अनाउंस की जाएगी और उसका गज़ट नोटिफिकेशन होगा। उसके बाद ही ये लागू होंगी चीज़ें। जहाँ तक कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन का सवाल है, जो अभी हम देख रहे थे, हमारे अध्यक्ष भल्ला जी बोल रहे थे, ये कल रात को मीटिंग हुई थी और उसमें होम सेक्रेटरी साहब से चर्चा हुई और ये डिसाइड किया गया कि अभी इसको लागू नहीं कर रहे हैं, इसको आगे आगामी समय में जब भी आएगा चर्चा करके लागू करेंगे। अब चर्चा किससे होगी? क्या वो खाली ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन से चर्चा होगी कि ड्राइवर एसोसिएशन से भी चर्चा होगी? ये देखने की संभावना है। जहाँ तक कि लागू करने का प्रश्न है, ये अभी लागू ना करते हुए इसको कुछ संशोधन करना आवश्यक है। और ये संशोधन अब अगले लोकसभा जब नई बन जाएगी उसके बाद ही पॉसिबल होगा, तो उसके बाद ही इसको फिर लागू किया जाए संशोधन करने के पश्चात। इसमें आवश्यक जो संशोधन हैं वो ज़रूरी हैं। कुछ समय सीमा उसमें जो फ़ाइन की दी गई है उसको पूर्व में 2 साल था अधिकतम, अब उसको 10 साल कर दिया गया। इसको थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। फ़ाइन अभी कोई निश्चित नहीं है, पर कुछ लोग कहते हैं 7 लाख रुपए निर्धारित किया गया है, पर एक्ट में कहीं मेंशन नहीं है उसका कि 7 लाख रुपए ही लगेगा। समय समय पर इसके चेंजेस के लिए आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में देखा जाए या आगे इस पर ये कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंट इसको करेंगे, संशोधन करेंगे। मैंने एक सुझाव आपकी तरफ से जानना चाहा था, क्योंकि आप एसोसिएशन से जुड़े हैं। हो सकता है इस इलेक्शन के बाद अभी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं देश में जो अभी बिल्कुल लाइन से चल ही रहे हैं, होने हैं, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होने हैं। उसके बाद भी मान लीजिए छोटा मोटा कोई संशोधन होता है या ना भी हो, देखिए डिसीजन तो है, क्योंकि कैंसिल तो किया नहीं, निरस्त तो किया नहीं, तो कोई आपका सुझाव है ऐसा? मैं जानना चाहती हूँ जो आप चाहते हो कि थोड़ा सा कर लिया जाए और दोनों तरफ से बात बैलेंस हो। इसमें यही कह सकता हूँ कि सेंटर से एक डिक्लेरेशन दे दिया जाए कि इसको नई लोकसभा बनने के पश्चात दोबारा लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसमें संशोधन के प्रावधान रखे जाएंगे। उसके बाद ही ये लागू करने की निर्धारित की जाए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, संकेत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संकेत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है जी। संकेत जी, बड़ा गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए भी है क्योंकि मुझे लगता है एक ऐसा कानून आया जिस पे काफ़ी हाहाकार भी मच गया। एक तो देखिए, पास होने के बाद जब हाहाकार मच जाए तो फिर बड़ा अपने आप पे सवाल होता है कि क्या वहाँ बैठे लोगों ने, जिसने इस कानून को लाया, जिसने मंथन किया, बहुत सारी बातों को समझा गया होगा तभी ये पास हुआ है। तो वहाँ से आने के बाद जब ये हो हल्ला मचा और इतनी हड़ताल देखी हमने, लोग परेशान हुए, आगे अब संशोधन की बात आ रही है। मेरा सवाल ये है कि ऐसी चीज़ों को लाते हैं तो थोड़ा सा क्या हम सोचते नहीं हैं, सिर्फ एक तरफ सोच लेते हैं कि उसकी मंशा, मुझे तो पहले इस बिल को लाने की मंशा थोड़ी सी क्लियर करेंगे? बिल्कुल, आपको एक एक बात का बिल्कुल सिलसिलेवार से जवाब दूंगा। अंग्रेजों का एक कानून चलता चला आ रहा है कितने ही सालों से, उसके अंदर कितने ऐसे कानून हैं जो समय रहते बदलाव मांगते थे। पिछले 70 साल से जिस तरह की राजनीति इस देश में चल रही थी, सब सिर्फ अपने निजी फायदों के लिए देश में राजनीतिक एक नया ट्रेंड चल रहा था कि हमें सिर्फ अपना काम करना है, अपना फायदा करना है, जनता के लिए कुछ नहीं। पहली बार ऐसा हुआ, किसी ने सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को चेंज करने की कोशिश की। जहां तक ये वाली बात है, आज तक बार बार ऐसे क्वेश्चंस उठते आए थे। बीएमडब्ल्यू कांड और बड़े बड़े कांडों के बाद ऐसे ऐसे प्रश्न उठते आए थे कि हिट एंड रन केस में कानून स्ट्रिक्ट क्यों नहीं होता। कभी कहीं गरीब लोगों को
पटरी पे चढ़ा दिया जाता है और कभी कहीं कुछ भी हो जाता है। तो हिट एंड रन जो कानून था उस पर सख्ती के बहुत सारे सभी तरह से लोगों की बहुत सारी डिमांड और जनता की समस्या को भी समझा गया। लेकिन क्योंकि स्ट्राइक हुई है, लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, तो इस बात को भी लोगों की जो परेशानी है उसे भी समझा जा रहा है। इसीलिए आदरणीय जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन सेक्रेटरी साहब उन्होंने कहा था अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे, अगर इसके अंदर कोई चेंज या कोई अमेंडमेंट लाने की जरूरत होगी तो वो अमेंडमेंट भी की जाएगी। लेकिन हिट एंड रन केस में आप ये देखिएगा, उसमें टक्कर लगने के बाद ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई जब है जब वो किसी को मारकर भाग जाता है। अगर वो पुलिस अधिकारियों को या जो भी वहां पे कंसर्न अधिकारी है उनको इस बात की सूचना देता है तो वो उसको हिट एंड रन में नहीं लिया जाएगा। हिट एंड रन उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं आप ये समझिए अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। आप ये बात तो बिल्कुल जरूर मानेंगी कि किसी एक एक आदमी की जान बचाना भारत देश की सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बात में तो कोई दो राय नहीं होगी ना, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो रोड पे सोने वाला गरीब आदमी है, चाहे वो कोई पैदल चालक है। अगर उसकी जान की सुरक्षा के लिए कोई स्ट्रिक्ट कानून बनाया गया है जिससे एक मैसेज आज जनता में गया है कि किसी को मारकर आप भाग नहीं सकते, आपकी जिम्मेदारी है उसे हॉस्पिटल ले जाना, आपकी जिम्मेदारी है निकटतम अधिकारियों को इस बात की सूचना करना। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर किसी की गाड़ी से कोई आदमी, किसी ने ड्रिंक एंड ड्राइव कर रखी है और वो भाग जाता है तो वो तो सजा जो पाएगा वो एक अलग है। और संकेत जी, जो मर गया संकेत जी, यदि ड्रिंक एंड ड्राइव है और टक्कर मारने के बाद वो इन्फॉर्म भी कर रहा है, फिर कौन सा केस बनेगा? आप ये भी तो सोचिए ना, कितने पेज हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ ये भी जनता की एक दबी हुई आवाज थी। लेकिन क्योंकि हमारे ड्राइवर भाइयों ने, हमारे जो ड्राइवर भाई है जो सरकारी सेवाओं में है, जो हमारे ड्राइवर भाई ट्रक चला रहे हैं, उनकी भी समस्या को अब सुना जाएगा। उनकी समस्या को रहते जो बदलाव की जरूरत होगी आने वाले लोकसभा के सेशन में वो बदलाव लाया जाएगा। लेकिन एक बात का एश्योरेंस आज सेक्रेटरी साहब ने दे दिया कि ये अभी लागू नहीं हो रहा है, तो ये अभी लागू नहीं हो रहा है, इसलिए कोई हड़ताल की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे बोला, लेकिन उस पे सवाल भी है कि यदि कोई ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है या हिट एंड रन है, भाग जाता है तो कार्रवाई है। लेकिन मान लीजिए ड्रिंक एंड ड्राइव में सामने वाले की डेथ हो जाती है या वो गंभीर रूप से घायल है और वो उसकी मदद करने के लिए इन्फॉर्म भी कर रहा है, लेकिन बाद में उसकी यदि डेथ हो गई तो यहाँ पे भी देखिए ये तो पॉइंट सबसे पहले देखा जाएगा कि लापरवाही कहाँ हुई। ड्रिंक एंड ड्राइव था इसलिए गड़बड़ हुई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा जो ड्राइवर्स हैं वही गलतियां करते होंगे, कई बार ऐसा होता है जो चल रहे हैं या जा रहे हैं, अब जो सो रहे हैं उन पे चढ़ा देंगे तो बट ऑब्वियस है ड्राइवर की गलती है। लेकिन वैसे दूसरे कोई एक्सीडेंट है, हमें सब तरफ सब चीजों को लेके मुझे लगता है ये कानून आया है, उस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आ गई तो उस पर हम सवाल उठाएंगे। खैर विनीत जी, मुझे लगता है एक अधिवक्ता हैं और बहुत अच्छे से लीगली हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। एक बात यहाँ पर आई अभी संकेत जी ने बोली, एक तो ये कानून, तो इस कानून में जो फिलहाल प्रावधान को डाला गया उस पे काफी हाहाकार हुआ। अब उसमें संशोधन की बात हो रही है, वो कब होगा, कैसे होगा, ये आने वाले समय की बात है। लेकिन इसमें ये भी हमें देखना होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे एक बात उठ के आई कि आप यदि हिट एंड रन, आप यदि एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं तो आप पे सारा कानून जो है जो बन रहा है वो उस तरह से कार्रवाई करेगा। लेकिन आप ड्रिंक एंड ड्राइव में हैं और आप इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि ऐसा हो गया है और उसको हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं या जो भी है, लेकिन फिर भी उसकी डेथ होती है, तो क्या धाराएं बदल जाएंगी? क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव भी तो है, हिट एंड रन भी तो है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको लॉज में यदि हम समझे तो कैसे समझे? देखिए, सबसे पहले किसी कानून को बनाने का जो ऑब्जेक्ट होता है पूरे सिस्टम और पूरे बिहेवियर को जो होता है एक तरह से रेगुलाइज करने के लिए होता है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहला जो उसका पहलू है, निश्चित ही उस पर व्यापक विचार किया होगा। दूसरा उस पर ये हुआ कि जिस तरह का जो कानून बना, अब इस पे केवल क्या जो जूरिस्प्रूडेंस के बेसिक प्रिंसिपल हैं, क्या कोई व्यक्ति जिसने अपराध किया है वो जाके अपने आप को कन्फेशन कर ले और स्वयं उसकी सजा प्राप्त कर ले? क्या ये संभव होगा? क्या यदि वो सूचना दे देगा तो ये विदाउट जुडिशियल ट्रायल ये डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि उसको इस धारा में नहीं, इस धारा में उसकी सजा का प्रावधान किया जाए? ऐसे बहुत सारे विचारणीय बिंदु हैं जिस पे मेरे को लगता है कि व्यापक विचार करने की जरूरत थी, जिस पे विचार नहीं किया गया है। इस पे सबसे बड़ा जो लेकुना जो मैं देखना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये बिल पास हुआ है
उसमें जो प्री लिटिगेशन या कह लीजिए कि विधायक के पहले की जो पूरी प्रक्रिया है, जो इस पे विचार मंथन किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। और जिस तरह से विपक्ष का वॉकआउट हुआ और ये पूरे बिल जिस तरह स्टैंडिंग कमेटी के पास आया, स्टैंडिंग कमेटी से पास आने के बाद सीधे तरह से उसको पास कर दिया गया। इस तरह के उसमें पूरी तरह से व्यापक रूप से उसमें विचार नहीं किया गया, इसलिए इस तरह की थोड़ी बहुत जो समस्या है उसमें पैदा हो रही है। अब प्रश्न ये है कि इन्होंने धारा 106 करके एक नई धारा जो न्याय संहिता के नाम से इन्होंने जोड़ दी। इन्होंने इसके 2 पार्ट बना दिए। अब पहले पार्ट में अगर आप अपराधी होते हो तो आपको 5 साल की सजा हो जाएगी। तो केवल सूचना देने के लिए आप अगर दे देते हो तो आपको 5 साल की सजा हो जाएगी, और सूचना नहीं देते हो 10 साल की सजा हो जाएगी। उसमें जो डिस्टिंग्विश किया गया है, ये अपने आप में मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के कुछ प्रिंसिपल में उनको ध्यान रखना चाहिए था, और जिस पर व्यापक चर्चा किया जानी थी उसके बाद भी होगा। जो कन्फेशन अपने आप में करने की कोई स्थिति नहीं होगी। दूसरा, अब उसका क्या होगा, इन बिजनेस का क्या होगा, ड्राइवर क्या करेगा, ड्राइवर के परिवार वाले क्या करेंगे, मॉब लीचिंग की जैसी समस्या है उस पे क्या करेंगे। इसमें मैं चूंकि बीइंग ए लॉयर मैं ये देखता रहता हूँ, खासतौर पर मोटर व्हीकल एक्ट में उसमें एक प्रावधान है, जैसे इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 2 साल से लेकर लगभग 7 साल या 10 साल तक का जो आया यह प्रावधान है। लगभग 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा अभी तक के कानूनों में प्रावधान था। 279 सेक्शन है, 304B है, 337, 338, 304A सर, 304A, सॉरी बी नहीं, 304A, इसके तहत ही मुकदमा दायर किया जाता था या उस पर हो जाता था। तो ये प्रावधान चूंकि ऑलरेडी थे, तो इन प्रावधानों की जरूरत हो सकती है। चेंजेस होना चाहिए, चेंजेस का स्वागत होना चाहिए, लेकिन इस चेंजेस के परिणाम क्या हो रहे हैं, तत्काल आपको संशोधन लाना पड़ रहा है। इस पर एक व्यापक विचार विमर्श की जरूर निश्चित आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात कि विचार करने की जरूरत थी, बार बार वही बात आ रहा है, और यदि नहीं किया गया है तो अब इसको संशोधन की बात हो रही है, इसको कितना इंप्लीमेंट कराएंगे। मुझे लगता है बड़े कई गंभीर सवाल हैं। और स्वामीनाथ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। स्वामीनाथ जी, देखिए, थोड़ा सा राजनीति से इधर उधर जाके मैं इस सवाल को आपसे करूंगी। हो सकता है आपत्ति आपको हो सकती है, लेकिन पहले हम ये देखें कि जब कोई कानून आता है या उस पर बात हो रही होती है, तो पहले तो हम देखें कि वो कितने हित में हैं और नहीं हैं। या हो सकता है, हम ज़रूरी नहीं है कि हम उससे खुश हों या ना खुश हैं, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम खुश हैं या नहीं हैं। ना खुश हैं तो क्योंकि हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे कि जो ड्राइवर्स थे उनको लगा, एसोसिएशन के लोगों को लगा, काफ़ी हाहाकार मचा, हड़ताल हुई, आखिर बैकफुट पे सरकार कि इस पर अब संशोधन की बात हो रही है, वो भी इलेक्शन के बाद। अभी पहले तो कुछ होता हुआ दिखता नहीं। तो आश्वासन है, इस पूरे कानून को, लॉ को सस्पेंड तो किया नहीं क्या। दूसरी चीज ये है कि जो चीजें आई, मुझे लगता है सबकी ओपिनियन होती है। ये एक अलग बात है कि जिसके ज़्यादा मत हैं, जिन्होंने ज़्यादा थपथपा दिया तो बिल पास हो गया, लेकिन एक प्रॉपर विचार विमर्श के बाद, पॉइंट को रखने के बाद चीज़ें आती हैं। तो कांग्रेस इस जगह पे कहाँ थी, कहाँ देखूं, और ये जो चीज़ अब आई है, आपको लग रहा है पूरी तरह से बदलाव होगा इसमें? देखिए राखी जी, पहले तो सभी पैनलिस्ट को नए साल की बधाई देते हुए आपके बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। जिस तरह से संकेत जी बोले और हमारे वकील साहब भी बहुत बढ़िया बात बोले, और वो अपने सुझाव इनका भी बहुत बढ़िया रहा, लेकिन जिस तरह से बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछता, जो बिल को लाया जाता है इम्प्लीमेंट नहीं होता है, विपक्ष को किस तरह से बायकॉट किया गया, 139 सांसदों को निकाल बाहर करके बिल पास हो जाता है। बिल पर पहले चर्चा होता था, मंथन, राज्यसभा लोकसभा में तत्कालिक पास कर उसको राष्ट्रपति अनुमोदन कर देती है, पास हो जाता है बिल। और इस तरह का फिर बाद में पछताने का, जिस तरह से 3 काले कानून किसानों का लाया गया, जो 770 किसान शहादत देने के बाद बिल को वापस लिया गया। पहले तो भारतीय जनता पार्टी चाहे नोटबंदी हो, ऐसे ऐसे कानून लाते हैं जो खुद नहीं वो समझ पाते कि इसका रिएक्शन क्या होगा, फिर सरकार बैकफुट पर चली जाती है। इनका बस बड़े बनने के चक्कर में कितने लोगों को देश को थोपने का काम करते हैं। जीएसटी का अलग अलग जिस तरह से लाकर कई सौ फैक्ट्रियां, कोरोना काल में 33 फैक्ट्रियां 3300 बंद हो गया, आज तक नहीं खुला। यही कारण है, यही मजबूरी है कि 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया, और देश को जिस तरह से ढकेलने, कभी ये चुनाव आते सीए का बात करना शुरू कर दिए। ये चुनावी
एजेंडा जो जब दबाव पड़ा तो ये पीछे हट जाते हैं, फिर बल्ला जी बोलते हैं कि इस चुनाव के बाद। तो कानून का जिस तरह से अनुपालन करने के लिए ठीक है, लेकिन जिसमें अलग अलग कैटेगरी का उसमें चर्चा करना चाहिए विपक्ष से, कैसे इसको लागू किया जाए, इसमें क्या प्लान होना चाहिए। कोई दारू पीकर चलाता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, कोई ऐसे चलाकर चढ़ा देता है, कहीं भी फुटपाथ पर जैसे बता रहे थे संकेत जी की फुटपाथ पर चढ़ा देते, लेकिन क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं कि सबको एक साधे सब सधे वाला काम होना चाहिए। आप जिस तरह से बिना विचारे कानून लाते हैं, न विपक्ष का न किसी तरह, धीरे धीरे देश के सारे कानून कर रहे हैं ना, अंग्रेजों का कानून खत्म, इसीलिए चुनाव आयोग में अब सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया गया। तो ये कानून खत्म करने में देश खत्म मत करिए। देश के विधि विधायक जो बना हुआ है, विधान बना हुआ है, संविधान बना हुआ है, लोकतंत्र बना हुआ, उसको भी पालन करना चाहिए, अनुपालन। 139 सांसदों को बाहर निकाल के अब बिल सब पास करते चले गए, कोई बिल पे चर्चा नहीं विपक्ष का हुआ। तो इस तरह का ये लोग कानून बना रहे हैं कि देश को अहम एक क्यों, हम द्वितीय नास्तिक, मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। जब कुछ बात आ जाएगी तो धर्म का घुट पिला दीजिए, बस यही बचा है देश में। विकास पे चर्चा होगी, रोजगार पे चर्चा होगी, ये निरंतर कई चीज का विपक्ष मांग करेगा, तो उससे अच्छा विपक्ष को खड़े मत होने दो। ये सरकार इस तरह से बिल लाकर, जिस तरह से मान लीजिए ट्रक ड्राइवर जो एसोसिएशन को आज जाना पड़ा, तो उसके बाद बैकफुट 36 घंटा हड़ताल रहा, जो त्राहिमाम होने से बचा। कम से कम बल्ला जी आगे बोले, नहीं तो अब तक कितना महंगाई बढ़ जाता, लोगों को खाने दाने भी नहीं मिलता, बहुत परेशानी होता। तो ये परेशानियों का कारण जो है उसको नहीं समझते हैं। जिस तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया बिना सोचे समझे, रात के 12 बजे मजदूर चलने को पथ से पैदल, कई लाखों मौत हुई, उसका आंकड़ा तक सरकार नहीं दी, न कोई मदद दिया। ठीक है। तो इस तरह के सरकार का एजेंडा होता है कि यानी आम आवाम को जिस तरह से परेशान करना, गरीबों को परेशान करना, तो ये सरकार का एक बन गया कि हम अंग्रेजों का बदल रहे हैं कानून। ठीक है, बदलिए भैया, लेकिन सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबका सहयोग का बात करते हैं, वहीं विपक्ष का भी नहीं सुनते हैं। चलिए, विपक्ष की स्वामीनाथ जी, विपक्ष का नहीं सुना, आप लोगों की एब्सेंस में बिल को पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया, चलिए वो भी ठीक है। आपका अभी कोई सुझाव है? आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, आपका कोई सुझाव है? राखी जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो विपक्ष के प्रतिनिधि मंडल को बैठाकर, ट्रक एसोसिएशन के लोगों को बैठाकर इसमें चर्चा करना चाहिए कि किससे ज्यादा खतरा है, वहां पर वो पॉइंट को लेना चाहिए। और उसके बाद बिना चर्चा का नहीं, ये चर्चा कर ही बिल पास करना चाहिए, जो लोक कल्याण के लिए भी हित में हो और रक्षा भी हो, दोनों बैकफुट बना जाए, दोनों समावेश हो, तब कानून मजबूत होता है। बिना विचारे काम नहीं होता है कि सबका विचार आचार होना चाहिए, इसलिए विपक्ष भी होता है। देश के लोकतंत्र में सबको चुन के भेजता है, 540 सांसद को चुन के जनता भेजती है। आप अपने अहंकार में लोगों को निकाल दो, जो सांसद वहां थे भी नहीं उनको भी आउट कर दिया जाता। ठीक है। तो ये देश को देखने को मिला कि किस तरह से संसद प्रणाली चला, किस तरह से ये कानून लाए जा रहे हैं, किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है देश पर। अभी देखिए चुनाव आ रहा है तो सीएए लागू कर दो, ये देश को भ्रमित करने का काम किया जाता है। देश का जनता परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था से। स्वामीनाथ जी, ठीक है, वापस आऊंगी। ठीक है सर, वापस आते हैं। ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है जब कोई कानून आता है तो जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है हाँ हमारे देश में कोई कानून आया है, तो यदि आया है तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश होगा, बहुत सोच समझ के, न जाने एक एक प्रक्रिया को पार करते हुए वो कानून आया होगा। आज ये स्थिति है कि इससे पहले एक कृषि कानून बिल हमने देख लिया, अभी ये हमारे सामने आया है, तो लाया किस मंशा से गया, ये सरकार की मंशा ही क्लियर नहीं है। दूसरी चीज़, आप यदि लाए बहुत अच्छा करने के लिए तो उसमें से आप बैकफुट पे हो रहे हैं। अभी भी आप ये क्लियरेंस नहीं दे पा रहे हैं कि हम किस लिए लाए, हम क्या करना चाहते हैं। बस बोला ही जा रहा है कि कुछ अच्छी मंशा से ला रहे थे, देश में अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब हाहाकार मचा तो आप वापस चले गए। अब आगे कोई पिक्चर क्लियर नहीं है कि इस पूरे मामले में क्या होगा। देखिए राखी जी, सरकार ने तो अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दिया कि इसको एक तरह से जो दुर्घटनाएं कम हों, और दुर्घटनाएं कम हो इसके लिए कड़ा कानून होना चाहिए। अब कड़ा कानून बनाना है इनको। पिछला कानून अंग्रेजों का कानून था। आपने देखा होगा कि जो भारतीय न्याय संहिता है पूरी की पूरी जो है एक तरह से आज की डेट में जो कानून होगा, जो पहले आईपीसी सीआरपीसी था, उसी पर आज तक देश चलता रहा, उसी पर लोगों को सज़ा मिलती रही,
उसी पर लोगों वही उसी कानून के तहत हम चल रहे थे देश के सारे लोग। अब बदलाव हुआ। निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो अगर कोई इस तरह का कदम उठाती है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन दो बात है इसके अंदर। एक तो यह है कि जब ये लोकसभा राज्यसभा में कानून पारित हो गया, इस पर कोई बहस और चर्चा नहीं हुई और सीधे जो है राष्ट्रपति के द्वारा भी अनुमोदित कर दिया। मतलब आज की डेट में ये कानून क्या हुआ, लागू अभी करेंगे, जैसे 1 अप्रैल बताया गया, अभी फिर कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद। लेकिन सवाल है कि जब ये अस्तित्व में आ गया है और राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर दस्तखत कर दिया है तो कभी न कभी तो लागू हो ही जाएगा। मान लीजिए 1 अप्रैल से लागू होना होगा तो निश्चित रूप से लागू हो जाएगा। कोई भी कानून होल्ड किस तरह से किया गया है? क्या सरकार किसी भी देश संसद में पारित कानून को होल्ड करने का अधिकार रखती है? सरकार उन्हीं कानूनों के तहत चलती है, तो इसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। अभी गृह सचिव की बात हम सुन रहे थे जिसमें उन्होंने ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया, बिल्कुल अगर पूरे देश की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होती है, सारे देश में ट्रांसपोर्टर जितने ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर जाते हैं, आपने देखा हो हाहाकार मचने लगा 2 दिन में और बढ़ती, तो उन लोगों ने अपनी हड़ताल को या तो वापस ले लिया और सरकार के आश्वासन पर एक तरह से काम शुरू हुआ। लेकिन ये तो सरकार का एक अल्टरनेट है, एक जो सुझाव है, एक सरकार ने एक जो वैकल्पिक व्यवस्था की है। लेकिन कानून तो बन चुका है, कानून आ चुका है और दूसरी बात है उस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है। तो हमें लगता है कि अब ये कानून को संशोधन, अब संसद में माने दोनों सदनों में संशोधन विधेयक आने के बाद ही ये फिर से इस पर कोई बातचीत हो पाएगी। ये कब हो पाएगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, अभी तो कोई समय नहीं दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हिट एंड रन का मामला भी मैं सुन रहा था, और दूसरी एक बात और भी कहा कि भाई इसको किस तरह से तय करेंगे। जैसे कन्फेशन की बात आई, वकील साहब हमारे बोलते कोई जाके कन्फेस कर लेगा तो फिर उसमें ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे कन्फेस कर लिया तो उसको सज़ा 5 साल सुना नहीं है, मेरा एक कहना। और नहीं अगर भाग गया तो 10 साल की सज़ा होने के चांसेज हैं। और सबसे बड़ी बात है खड़ा होकर बचाने गया तो मामूली लिंचिंग हो सकती है। तो इसे बहुत सारे पहलू हैं जिस पर सरकार को विचार करना होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से, इवन विपक्ष को भी उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि ये महज एक कानूनी नहीं है। हम आज सारे लोग पूरे देश भर में इतने ट्रक ड्राइवर हैं और वो गाड़ी चलाते हैं, बहुत अमीर लोग नहीं होते हैं, नहीं तो ट्रक ड्राइवर क्यों होते। और मान लीजिए जिस तरह से 10 साल की सज़ा हो जाए, 7 लाख जुर्माना हो जाए, तो पहली बात है कि उनके पास पैसा ही नहीं इतना भरने के लिए। और 10 साल अगर उनको सज़ा हो जाती है तो निश्चित रूप से उनका परिवार बिखर जाएगा। तो हमारा ये कहना कि पहले भी एक कानून बना हुआ था, उसके तहत भी कार्यक्रम मतलब लोगों को सज़ा मिलती थी। 304 हो 304 के तहत के तहत केस दर्ज होते थे और सज़ा मिलती थी। इन तमाम बातों को एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए सरकार को। सरकार की मंशा पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन होने वाले कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। आज जो हड़ताल की स्थिति नौबत आई क्यों, इन सारी चीज़ों सरकार बैकफुट पर आ रही, अगर आने को तैयार हो गई तो इसके पीछे कहीं न कहीं कोई बात जरूर होगी। सरकार के जहन में बात रही होगी कि निश्चित रूप से इस कानून सब का बुरा असर लोगों पर पड़ सकता है, तो इसलिए सरकार को इस मामले में सोचने की जरूरत पड़ी। लेकिन फिलहाल राखी जी इतना जरूर है इस पर जो है संशोधन कब आएगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, इस पर सरकार को बड़े बड़े तरीके से और पूरे विस्तृत रूप से विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल संकेत जी, एक जो बात सभी लोगों की जो एक ओपिनियन यहाँ पर आ रही है उसमें ये है कि एक तो इसको संशोधित कब किया जाएगा, क्योंकि अभी जो कहा गया है वो यही कहा गया है कि आश्वासन उनको दिया गया है कि अभी फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द इस पर बात करेंगे। तो ये बड़ा सवाल है कि कब। ठीक है, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कल ही बात कर लीजिए, लेकिन ये भी देखिए कि अब उसको किस एंगल से जाएगा। विपक्ष जो बैठा हुआ है वो ऐसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये बात सच है, अभी राम मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, 24 का इलेक्शन लगा हुआ है। हो सकता है जो बातें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि परेशानी ना हो जाए, तो अभी ये दोनों आयोजन कार्यक्रम जो हैं ये हो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कितना होगा, कितना कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार मुझे लगता है त्राहिमाम के लिए हमें और हाहाकार के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि 2-3 बातें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण निकल कर आई हैं, मैंने भी कही थी, जिसने हिट किया और भाग गया
वहां पे सारी चीजें हैं। जिसने हिट किया और बता दिया उसके बाद किसी की डेथ हो गई तो और दिक्कत है, सजा तब भी होनी। वो ये थोड़ी बोलेंगे कि आपने इन्फॉर्म करा हमें तो हमने छोड़ दिया। सजा है, संशोधन के बाद आप भले कम कर दें। तीसरी चीज, यदि आप सामने वाले की डेथ होती है और पब्लिक ने पकड़ लिया तो पब्लिक भी मार मार के, आप समझ लीजिए कि क्या, मतलब ऐसी हम उस चीज पे बात कर रहे हैं जो हमने देखी है। तो क्या नहीं लगता कि इसको बहुत गंभीरता से एक बार विचार करके नए स्वरूप में लाने की जरूरत है? पहले तो मैं एक बात को बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि सरकार की मंशा सिर्फ देशवासियों के हित में है और इस देश में एक ऐसा सशक्त कानून बने जिससे देशवासियों के जान माल की सबसे ज्यादा सुरक्षा, जो सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। इस पैदल पथ पर अगर कोई साइकिल वाला चल रहा है, चाहे कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उन सब की सेफ्टी सरकार की प्राथमिकता है और जो हमेशा रहनी चाहिए। जहां तक बात हमारे वाहन चालकों की आई, वाहन चालकों को अगर इस कानून से कोई दिक्कत है, मैं पहले भी बता देना चाहता हूं, पुराने कानून में भी सजा का ही प्रावधान था। ऐसा नहीं था पुराने कानून में कोई सजा नहीं थी। 304A उसमें भी लगती थी। ऐसा नहीं है 279, 336 उसमें भी लगा करती थी। लेकिन अब नए कानून में 104(1) में क्या कहा गया, उस सजा को बढ़ाया गया सिर्फ उस कंडीशन में जिसमें उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद अगर वो कोई किसी को हिट करके भाग जाता है तो उसके उस सजा को और डबल किया गया कि इसने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। क्योंकि इसके अंदर आप उसकी इंटेंट को देखिए, किसी को मारने में इंटेंट चाहे मारने की नहीं थी, लेकिन अगर आपने 2 किलोमीटर आगे जाके, आजकल मोबाइल फोन हर ड्राइवर के पास, आपने एक 100 नंबर कॉल किया कि वहां पर इस तरीके से एक एक्सीडेंट हो गया है, तो कम से कम आपने अपनी जिम्मेदारी एक नागरिक और एक ह्यूमैनिटी के नाते निभाई। इस बात को सोचते हुए ये प्रावधान इसमें डाला गया। लेकिन क्योंकि हमारे ड्राइवर भाइयों को, हमारे बस चालकों को, हमारे ट्रक भाई वाले चलाने वाले भाइयों को उनकी जो समस्या है वो समस्या निकलकर सामने आई, तो हमारे होम सेक्रेटरी सामने आए। उन्होंने कहा इस समस्या पर भी विचार किया जाएगा। इस समस्या को विचार करते हुए इसके अंदर जो भी प्रावधान बदलने हैं, जिन प्रावधानों में चेंजेस लाई जाएगी वो प्रावधान चेंज किए जाएंगे। लेकिन ये बात मैं आज भी कह देना चाहता हूं, बच्चे से लेके बड़े आदमी तक की सुरक्षा, हर नागरिक की सुरक्षा, भले ही वो पैदल चलने वाला हो, भले ही वो मर्सिडीज चलाता हो, हर नागरिक की सुरक्षा ये सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार सबसे पहले जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए जिम्मेदार है। जो रोड एक्सीडेंट का शिकार बनते हैं, सरकार उनके लिए जिम्मेदार है। उनकी सुरक्षा रखने के लिए अगर हम इस देश में जिस तरीके से नए नए हाईवेज बन रहे हैं, जिस तरीके से आज देश में व्हीकल्स की स्पीड बढ़ रही है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, अगर हम एक सशक्त कानून नहीं बनाएंगे तो ये दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। जिसके घर में दुर्घटना होती है उसको ऐसा लगता है कि ड्राइवर के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अगर कोई इंटेंशनली भी करके, हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं कि इंटेंशनली किसी को मार दिया जाता है, पता है 304A अवेलेबल ऑफेंस है, हम तो निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ड्राइवर जाके थाने से जमानत करा लेगा, लेकिन इस इंटेंट को भी देखा जाएगा, उसकी परिस्थितियों को भी देखा जाएगा। और कानून, ये मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कानून में बदलाव भी लाया जाएगा, क्योंकि हमारे बस चालकों की, ट्रक चालकों की, उनकी भी अगर कोई परेशानी आई है तो ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाल कर कुछ ऐसा कानून लाया जाएगा जो दोनों के हित में हो। क्योंकि आपका और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह हम इस देश की सेवा के लिए एक ऐसा सशक्त कानून बना सकें, एक ऐसा सशक्त कानून दे सके तो 100 सालों तक इस देश में चले। और इस देश में, ये बात पहले भी गृह मंत्री जी कहते आए थे, जी, आज कांग्रेस का सुझाव लेंगे। मैं एक बार, राखी वर्मा जी, मैं कंप्लीट कर लूं। मुझे अच्छे से याद है, गृह मंत्री जी पिछले 5 महीने से लगातार कह रहे हैं आपके जो भी सजेशन है आप भेजिए। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, आपने कौन सा हिट एंड रन पे अपना जाकर आपने कौन सा सजेशन भेजा है? मैं पूछना चाहता हूं, आप यहां पर चिल्लाते हैं, सदन में आपसे सदन की कार्रवाई अटेंड नहीं की जाती, सदन में आप हंगामा क्रिएट करते हैं, आप उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं, आपने सदन को शोरगुल का एक अड्डा बना। लेकिन जब एक अच्छा डिस्कशन होता है आपको सिर्फ वेल में जाना है और प्रदर्शन करना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, आपने कितने सजेशन दिए? लेकिन आज जो हमारे लॉ सेक्रेटरी साहब ने बोला है, मेरे बस चालकों से, ट्रक चालकों से, सभी भाइयों से अनुरोध है कि आपकी भी सुनी जाएगी और देश के एक एक नागरिक की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। ठीक है, स्वामीनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिएगा। देखिए राखी जी, जैसे संकेत जी बोल रहे हैं
अरे विपक्ष को सुनते कहाँ, कांग्रेस का सुझाव कहाँ भारतीय जनता पार्टी मानती है। आज तक आप सुझाव दीजिए भी तो। जिस तरह बिना विचारे सुनने का धैर्य रखिए। जिस तरह से अहंकार में आप लोग देश को गर्ग में डाल रहे हो, और जैसे आज ट्रांसपोर्टर अगर हड़ताल पे चले जाते, अगर नहीं ये बात बनता तो बिल लाया गया है, तो बिल का चर्चा क्यों नहीं कर, बिल में जाके आप लोग खड़ा होकर, और जो सांसद नहीं रहता उसको वहां उपस्थित उसको भी हटा दिया जाता है, रिस्ट्रिकेट किया जाता है, 139 सांसदों को हटा देते हैं आप। किस अहंकार में आप लोग संविधान के सब धाराओं को तोड़ते जा रहे हैं? ये लोकतंत्र पर आप लोग प्रहार करते जा रहे हैं। आम जनता का हम भी चुने हुए प्रतिनिधि है, अपना बात रखना चाहते हैं, तो आप लोग बिल पास कर देते हैं बैकडोर से। सारा आपके अंदर ताकत है, तो इसका मतलब इस्तेमाल मत करिए देश बेचने के लिए। देश के 145 करोड़ जनता का विश्वास आपके साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ है। देश के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के खाली प्रधानमंत्री नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री मिमिक्री करते हैं, बैठ के संसद भवन में राहुल गांधी जी का मिमिक्री करते हैं, वो आपको नहीं दिखता है। बनारस में उनके संसदीय क्षेत्र में बेटी की स्मिता IIT सेल के आप ही के सदस्य इज्जत लूटते हैं, तो वो नहीं दिखता है। और बात करते हैं कि कांग्रेस ने सुझाव नहीं दिया। सुझाव तो आप लोग मानिए कि जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वहां बेटियों से आप लोगों से बचाया जाए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा देश के सामने आ रहा है, ठीक है स्वामीनाथ जी, जिस तरह से आप लोग कानून पे कानून ला रहे हैं, ठीक उस है, कानून के लिए, संशोधन के लिए चर्चा नहीं विपक्ष से करते हैं, ठीक है स्वामीनाथ जी, सुनते हैं। यह देश देख रहा है कि आप लोग किस तरह से, जिस तरह से राम का प्रोपेगेंडा बनाकर, राम तो सबके सर्वत्र है, उस राम का नाम लेकर जिस तरह से पार्टी को आप सिंबल बना रहे हैं कि 2024 में चुनाव में। ठीक है स्वामीनाथ जी, बस प्लीज सर, ठीक है प्लीज सर, ठीक है होना तो उसी टॉपिक पर बोलना चाहिए। प्लीज सर, बस देखिए, राजनीतिक भाषण, लेकिन जिस बारे में आपसे डिबेट पूछा जाए आप ही बताइए। आप ये जो राम का विरोध करते आए हैं, आप ये जो राम के जन्म पे भी प्रश्न उठाते आए हैं, आप ये जो राम की एग्जिस्टेंस पे भी प्रश्न उठाते हैं, तो इसीलिए कांग्रेस की हिस्ट्री में जाएंगे तो आप एक सुझाव की बात हुई थी, उस पे इतना हंगामा हो रहा है। प्लीज चलिए, दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज चुप हो जाइए। विनीत जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे जो कांग्रेस कहती है कि हम तो निलंबित थे, हमसे पूछा नहीं, एटलीस्ट चर्चा होनी चाहिए। प्लीज मेरा सवाल होने दीजिए, मेरे लिए आप दोनों सम्मानिए, मेरा सवाल होने दीजिए प्लीज। दूसरे मेहमानों को भी बोलने का वक्त दीजिए। स्वामीनाथ जी प्लीज, मैं ऑडियो बंद करा दूंगी सर, प्लीज। करते जा रहे हैं देश को, किस तरह से आप लोग स्वामीनाथ जी खड़ा कर रहा है हर चौकट से। गलत एटीट्यूड है सर, मैं आपको बहुत बार रिक्वेस्ट कर रही हूं, बोलने का समय दे रही हूं, और भी मेहमान हैं, प्लीज सुन तो लीजिए एटलीस्ट। विनीत जी, कांग्रेस बीजेपी अपनी बात करेगी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है, जो कांग्रेस भी कहती थी कि अरे हम काहे का सुझाव देंगे, हमको पूछा नहीं, चर्चा नहीं कराई गई, निलंबन में बाहर उठाकर फेंक दिया गया था। मुझे एक बात यहाँ समझ में नहीं आ रही है कि जब विपक्ष के सांसद नहीं हैं और कोई भी बिल आ रहा है, वहाँ सबका संसद में पूरा अधिकार होता है, उस जगह पे ये चीज़ों को लाके इम्प्लीमेंट कराने की कौन सी ज़रूरत है? क्या इसके लिए कोई लॉ नहीं होता कि एक कहते हैं संविधान में हर चीज़ के लिए एक नियम है कि इनकी उपस्थिति में ये होगा, इन लोगों का राय मशवरा ज़रूरी होगा, इन लोगों के बाद ही वो यहाँ पहुँचेगा और तब वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ कुछ भी हो रहा है, कोई भी कानून आ जाता है, फिर वो उस पर बैकफुट पर चले जाते हैं, फिर हाहाकार मच जाता है और उसमें संशोधन की बात होने लगती है। क्यों ये मजाक? ये बड़ा दुखद पहलू है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए ये ठीक नहीं है। ये बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी और चर्चा होने के बाद ये बिल पास होना चाहिए था। जितना जो सही रवैया सरकार का नहीं रहा है, उतना ही सही रवैया विपक्ष का भी नहीं रहा है। इस पर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये दोषी थे या ये दोषी थे, लेकिन अगर ये सरकार इस पर पूरी तरह से अगर ये चर्चा कराती तो ये बिल, मैं आज की डेट में जो इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, ये सरकार का बिल होके रह गया है, ना कि पब्लिक का या जनता का प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बिल होके रह गया है। क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बिल के पास होने की एक प्रक्रिया है, यह निर्धारित है कि इतने सांसद यदि वोट दे देते हैं या इस तरह से होता है बिल पास हो जाएगा। संशोधन बिल है तो उसके कौन से बिल 2/3 मेजॉरिटी से पास होना है, कौन सा सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है, लेकिन पास होना है। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जब कोई व्यक्ति रहता है, कोई सांसद रहता है, वह किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अगर भोपाल का सांसद है तो भोपाल की सारी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें चूँकि सारी जनता की विचारधारा, रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व होती है, इसलिए उसको पूरी तरह से विचार इसमें किया जाना चाहिए था। सही या गलत ये अपनी जगह हो सकता है, ठीक है, उसके दूसरे पहलू हो सकते हैं। बिल्कुल। चरणजीत जी अपनी बात रखिएगा। इसमें
मेरा मत ये है कि जो पूर्व में धाराएं लागू थीं 279 की और विभिन्न धाराओं में अलग अलग केसेस में माइनर एक्सीडेंट के हिसाब से या मेजर एक्सीडेंट के हिसाब से, तो उस केस में अदालत निर्णय लेती थी। अब जो 106(1) का प्रावधान है, अगर वो खुद वॉलंटरी अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है कि जी मैंने एक्सीडेंट किया, तो वो तो ऑटोमेटिकली लागू हो गया उसके ऊपर। तो उसको मौका कहाँ मिलेगा कोर्ट में कि अपना वो पक्ष रख सके और अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। और हिट एंड रन 106(2) में अगर जाते हैं तो वैसे ही 10 साल का प्रावधान कर दिया है, जैसे ही वो पकड़ा जाएगा तो उसको कोई मौका नहीं मिल पाएगा फिर, और वहाँ स्पॉट पे रुकता है तो उसको अपनी जान का खतरा भी है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए इसमें थोड़ा सा संशोधन आवश्यक है। उसके बगैर अगर लागू होता है तो ये ड्राइवर्स के हित में नहीं होगा और ना ही वो आगे काम कर पाएंगे। और आज की स्थिति में अगर ये हड़ताल चलती रहती, अभी 2 दिन और भी चल जाती, तो मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर भारत में जहाँ ये चीज़ें ज़्यादा सख्ती से लागू हो चुकी थी, और हमारे मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा लागू हो गया था, अन्य स्टेटों में अभी उतनी सक्रियता नहीं हुई थी कि ये हड़ताल हो, पर दक्षिण भारत में अभी ये चीज़ लागू अब होना शुरू हो रही थी। पर ये 4 दिन की हड़ताल अगर हो जाती तो देश में हाहाकार मच जाता। बिल्कुल ठीक है, चलिए समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, आपकी बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए, एक बात तो तय है कि पहले से ही तय था कि ये जो भी बिल आएगा वो तो पास होना तय था, क्योंकि सरकार के पास पूरा बहुमत है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष की संख्या उतनी नहीं, अगर चर्चा करा ली जाती राखी जी तो कोई बुरी बात नहीं थी। ये बात अलग है कि उन दिनों जो है सारे सांसद जो है, बहुत सारे लगभग 150 140-45 सांसद वो थे, सदन से सस्पेंड थे, बाहर थे, तो इसको थोड़ा रोका भी जा सकता। अब देखिए, समय तो अभी जो जिस तरह से लिया गया है कि बाद में इस पर विचार करेंगे, संशोधन होगा कि नहीं होगा, इस पर कोई अभी चर्चा कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाद में जो भी विचार होगा या सबकी रायशुमारी होगी, इसमें कहीं न कहीं ढील देने की सरकार कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल अभी तो ये था कि किसी तरह से हड़ताल को टाला जाए, और सरकार ने आश्वासन दिया, जिसकी वजह से हड़ताल अभी किसी तरह से रुकी हुई है, ताकि देश की स्थिति खराब ना हो, अर्थव्यवस्था पर चोट न पहुंचे। तो हमें ये देखना होगा कि इस बिल पर आगे आने वाले समय में क्या होता है और सरकार किस तरह से डिसीजन लेती है। बिल्कुल, चलिए, और निश्चित तौर पर गंभीर विषय है, और मुझे लगता है कि भले ही हमारे यहाँ राम मंदिर की एक बात जो चल रही है या इलेक्शन की बात चल रही है, कहीं भी एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए कि वो ठप्पा जो लगाने की कोशिश की जा रही है कि इवेंट है इसलिए आप इस चीज़ को होल्ड कर रहे हैं, बाद में आप अपनी मनमानी करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत गंभीरता से विचार करने की सरकार को ज़रूरत है। समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हड़ताल खत्म, सस्पेंस शुरू, एक मैसेज यदि आ जाए इस वक्त पर, एक स्टेटमेंट यदि आ जाए कि इसको हम संशोधित ही करेंगे और बिल्कुल वो हित में होगा सभी लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि राहत होगी। लेकिन फिलहाल पोस्टपोन्ड वाली जो बात कही गई है उसको लेके एक संशय बना हुआ है। अब देखते हैं कितना वक्त और इसमें आता है और क्या तस्वीर सामने आती है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।